श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध समास चौथा दशक 19वा सदैव लक्षण निरूपण। श्रीराम मांगा बोलिले करंट लक्षण ते विवेके सांडावे संपूर्ण। आता एका सदैव लक्षण परम सौख्यदायक। उपजत गुण शरीरी परोपकारी नानापरी। आवडे सर्वांचे अंतरी सर्व काळ। सुंदर अक्षर लेहो जाणे चपळ शुद्ध वाचू जाणे। अर्थांतर सांगो जाणे सकळ काही। कोणाचे मनोगत तोडिना भल्याची संगती सोडिना। सदैव लक्षण अनुमाना आणून ठेवी। तो सकळ जनासी व्हावा जेथे तेथे नित्य नवा। मूर्खपणे अनुमान गोवा काहीच नाही। नाना उत्तम गुण सत्पात्र तेची मनुष्य जगमित्र। प्रगट कीर्ती स्वतंत्र पराधीन नाही। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के परम पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा गुरु भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज का विषय है भाग्यवान के लक्षण। वह व्यक्ति जो भाग्यवान होता है समर्थ उसके गुणों का वर्णन करते हैं। उससे पूर्व पिछले सप्ताह हुए सत्संग का विषय था भाग्यहीन व्यक्तियों के लक्षण। वह व्यक्ति जिसमें विवेक नहीं होता, जिसमें ज्ञान नहीं होता, जो अपने जीवन के या यूं कहें कि अपने जीवन के दुख का कारण वह स्वतः होता है, उसका अज्ञान होता है। इस विषय को समर्थ ने पिछले सप्ताह हमें बताया था। आज का विषय है भाग्यवान के लक्षण। समर्थ यहाँ पर इस समास में सदैव शब्द का उपयोग करते हैं। सदैव शब्द से हम समझते हैं सगुण ईश्वर, जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी पूजा कर सकते हैं, जिसके चरणों पर मस्तक रख सकते हैं। ईश्वर में ऐसा होता क्या है जिसकी प्राप्ति के लिए हमें बताया जाता है कि मानव जीवन का उद्देश्य ही उस ईश्वर की प्राप्ति है। तो समर्थ कहते हैं कि ईश्वर में सारे सद्गुण अपने विशिष्ट प्रकार में उपस्थित होते हैं। समर्थ यहाँ पर सदैव शब्द का एक भिन्न अर्थ निकालते हैं। समर्थ का कहना है कि वह पुरुष जिसमें उस ईश्वर के समान सारे सद्गुण उपस्थित हो, उसे संत कहते हैं। और वो संत
उस ईश्वर का ही अवतार होता है। सदैव अर्थात वह संत। तो समर्थ हमें संतों के लक्षण बताते हैं, जिसे हमारे व्यवहारिक जीवन से जोड़कर भी समर्थ आगे हमें इसमें बताएंगे। वैसे तो संतों में अगणित गुण रहते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, परंतु फिर भी समर्थ हमें यहाँ पर संतों के 7 मुख्य लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिनका विवेचन हम करेंगे। संत का पहला लक्षण समर्थ बताते हुए कहते हैं कि संत का पहला लक्षण होता है मधुरता, मधुर वाणी। ये सब हम सभी का ये अनुभव है कि संत अत्यधिक मधुर बोलते हैं। यही तो कारण है कि आज हम सभी सत्संग में आते हैं, साधु संतों के प्रवचनों को सुनने जाते हैं, जबकि आज समाज की स्थिति बड़ी विकट है। पति पत्नी का नहीं सुनता, पति पत्नी आपस में नहीं सुनते, भाई बहन की नहीं सुनते, बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। ऐसी आज ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसी विकट परिस्थिति जहाँ पर कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, अपने सगे रिश्तेदारों को सुनने को तैयार नहीं, आप्तिष्टों को सुनने को तैयार नहीं, उस स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में ये जन समुदाय इन संतों को सुनने आता है। कारण है वाणी की मधुरता। समर्थ इससे आगे बढ़कर कहते हैं न केवल वाणी की मधुरता, संत का संपूर्ण जीवन, उसकी संपूर्ण कार्य प्रणाली या उसके कार्य या विचार हर कुछ मधुर होता है। हमारे शास्त्रों में यदि अध्ययन किया जाए तो मधुराष्टक एक 8 श्लोकों का शास्त्र है, जिसमें कहा गया है अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अर्थात संत का उठना बैठना, बोलना, सोना, खाना, पीना, चलना सब कुछ मधुर होता है। मधुरता, जीवन में यदि मधुरता आए तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। इसीलिए हमारे जगत गुरु श्री हमें यह बताते हैं कि बोलना हो तो मधुर बोलो, विनम्र बोलो। समर्थ हमें यहाँ संत का दूसरा लक्षण बताते हुए बताते हैं कि संत का दूसरा लक्षण है कि संत कभी किसी के अंतकरण को नहीं दुखाता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई संत कभी मारपीट कर रहा हो, हिंसा कर रहा हो, पर समर्थ आज इस बात पर विशेष बल देते हैं कि संत हिंसा नहीं करता। हमारे यहाँ पर यह बताया गया है, जैन धर्म में भी ये बताया है कि हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, वह वाचिक भी होती है, मानसिक भी होती है और आत्मिक भी होती है, जिसकी चर्चा गांधी जी ने भी उनकी आत्मकथा में की है। संत शारीरिक रूप से तो दूर, मानसिक रूप से या वाणी के रूप से भी किसी को हिंसा नहीं पहुंचाते। अब विचार कीजिए, आप कहेंगे हिंसा तो हम भी नहीं करते, माना शारीरिक हिंसा नहीं करते हैं, इसके लिए आपको प्रणाम, बहुत अच्छी बात है, बट वाचिक हिंसा का क्या? समर्थ स्पष्ट कहते हैं कि जिससे किसी को दुख पहुंचे वह पाप और जिससे किसी को खुशी मिले वह पुण्य। इतनी सरल परिभाषा। अब जरा सोचिए कि आप अपनी वाणी से कितनी हिंसा करते हैं, परंतु सच्चा संत सदैव ही मधुर बोलता है। क्योंकि अभी जो समर्थ ने हमें पहला लक्षण बताया मधुरता, वह व्यक्ति जिसकी प्रत्येक क्रिया मधुर हो, उसका आचरण मधुर होता है, तो वो कभी भी किसी के अंतकरण को नहीं दुखाता। अब समर्थ बताते हैं कि जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष पर जैसे वो फल आते हैं, पूरा वृक्ष यदि फलों से भर जाता है तो फलों के वजन से, फलों के भार से उसकी जो शाखाएं रहती हैं वो जमीन पर आ जाती है, अर्थात नीचे झुक जाती है। समर्थ कहते हैं उसी प्रकार सद्गुणों से जो व्यक्ति संपन्न रहता है उसका स्वभाव भी नम्र हो जाता है, और यही संत का तीसरा लक्षण है। संत की जो नम्रता होती है वह बिल्कुल ही भिन्न होती है। दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक संत स्वभाव का व्यक्ति रहता है, उनका कार्य रहता है कि वो घर पे चादरें बनाकर सड़क पे बेचते हैं। अब कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि जो कि उनकी उल्लाहना करते हैं। इसी उद्देश्य से एक बार जब वह व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति जब बैठे थे चादरें बेचने के लिए, तभी वो व्यक्ति आके पूछता है इस चादर की कीमत कितनी है? वह व्यक्ति कहता है, संत व्यक्ति कहता है 500 रुपये इसकी कीमत है। अब वो व्यक्ति वो चादर उठाता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है।
वो संत स्वभाव का व्यक्ति समझ जाता है कि आज ये किसी कारण विशेष से आया है, और फिर पूछता है अब इस चादर की कीमत कितनी रह गई। तो वो व्यक्ति कहता है अब इसकी कीमत 250 रुपये रह गई। उसके पुनः 4 टुकड़े किए जाते हैं, अब इसकी कीमत कितनी हुई, 150। अर्थात वह व्यक्ति उस चादरों की टुकड़े करते हुए जाता है और संत से उसकी कीमत पूछता जाता है। अंत में स्थिति ये होती है कि वो चादरों के पूरे चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। वह व्यक्ति अंत में पूछता है कि अब इस चादर की कीमत कितनी है। तो संत स्वभाव का व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है अब इसकी कोई कीमत नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं। अर्थात संत की जो विनम्रता रहती है वह स्वाभाविक रहती है, सरल रहती है, सहज रहती है, जिसके विपरीत हम सांसारिक लोगों की जो नम्रता होती है वह दिखावटी होती है, बनावटी होती है। हमने जगत गुरु श्री से यह दृष्टांत कई बार सुना होगा कि एक व्यक्ति हिमालय पर गुस्सा छोड़ने के लिए जाता है। कई वर्षों के बाद वो आके घर पे पूजा रखता है। हर कोई जब उसका कारण पूछता है कि ये पूजा किस उद्देश्य से रखी गई है, तो वो व्यक्तियों को बता बता के थक जाता है कि मैं गुस्सा छोड़ने के लिए हिमालय गया था, मैं वहाँ इतने दिन रहा, मैंने इसकी प्रैक्टिस की और अब मैं गुस्सा छोड़ के आ गया हूँ। अंत में जब ये प्रश्न बार बार किया जाता है तो उससे इरिटेट होकर वो व्यक्ति आखिरी वाले व्यक्ति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, अर्थात वह अपने वास्तविक मूल स्वभाव में आता है। जबकि संत की जो विनम्रता रहती है वह सदैव ही चलती है, अविरत बहती रहती है। संत कबीर जी कहते हैं बिरछा कभू न फल भको नदी न अचवे नीर, बिरछा कभू न फल भको नदी न अचवे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। अर्थात जैसे वृक्ष कभी अपना खुद का फल नहीं खाते, नदी कभी अपना स्वतः का पानी नहीं पीती, क्योंकि ये परोपकार के लिए करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर भी परोपकार के लिए संत के रूप में इस मानव देह का स्वीकार करता है। यही संत का चौथा लक्षण है, परोपकार। परोपकार का अर्थ यहाँ पर है कि स्वतः के लिए कुछ नहीं करना। हम संसारी व्यक्ति जो है, हमारा अनुभव होता है कि हम संसार में जो भी करते हैं खुद के लिए, खुद का परिवार, खुद के बच्चों के लिए करते हैं। हम सारी चीज़ें खुद तक ही सीमित रहती है। एक दार्शनिक ने ये कहा है कि जब तक आप माँ बाप नहीं बनते तब तक आपका जीवन आप आपके लिए जीते हैं। एक बार संतान हो गई कि आपके अंत तक आपका जीवन आपकी संतानों के लिए ही चलता है। और हमारा अनुभव भी है कि बच्चों के करियर के बारे में, उनकी चिंता के बारे में हमारा जीवन चलता है और उसी में हमारे जीवन का अंत होता है। परंतु संत जो कि कहते हैं हे विश्वची माझे घर, अर्थात संपूर्ण संसार ही मेरा घर है, संपूर्ण मानव जाति ही जो है मेरी संतान है। संत जो भी करते हैं इस संसार में, हम समाज के लिए जो भी करते हैं वो मातृ पितृ भाव से ही करते हैं। संतों की यह आदत ही होती है कि जो भी करना वह केवल समाज के लिए ही करना, उनके लिए ही जीवन जीना। परोपकार का यदि हमें सगुण देह देखना हो, देहधारी यदि परोपकार देखना हो, तो हमें संत को देखना चाहिए, जिसका संपूर्ण जीवन ही संसार के लिए होता है। आगे समर्थ कहते हैं कि संत स्वभाव का जो व्यक्ति रहता है वह कभी खुद के लिए जीवन नहीं जीता। यदि संत खुद के लिए जीवन जीते तो कहीं हिमालय की गिरिकंदरा में बैठकर तपस्या करते या संसार में हमारे तरह प्रपंच करते, पर साधु ऐसा नहीं करते, जिनका जीवन संपूर्ण संसार के लिए होता है, मानव जाति के लिए होता है, उनके कल्याण के लिए होता है। इसके बदले में संत हमसे मांगते क्या है? कुछ भी नहीं। यही संत का जो है पांचवा लक्षण है, निस्वार्थता। हमारा यह अनुभव होता है कि हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारी उससे अपेक्षा रहती है कुछ। मैंने आपके लिए कुछ किया तो मेरी अपेक्षा होगी कि आप भी मेरे लिए कुछ करेंगे। या हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार जो कभी हमसे बात नहीं करता हो, एक दिन अचानक हमारे यहाँ आता है और हमसे बड़ी मधुरता से बात करता है। हमें भी लगता है कि आज ज़रूर कुछ इसका स्वार्थ होगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई किसी से बात नहीं करता, ये हमारा अनुभव होता है। हमारी विचारधारा उसी श्रृंखला में आगे बढ़ती है। परंतु उसी समय मेरी दृष्टि के सामने बुद्ध आते हैं, जो कि नगर के बाहर निकाली गई नर्तकी, जिसे कि कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण उसे नगर के बाहर निकाला गया था। बुद्ध उसकी सेवा करते हैं, परोपकार ही है। मेरी दृष्टि के सामने हमारे जगत गुरु श्री आते हैं।
हर कार्यक्रम में दुर्बल घटकों की सहायता, किसानों की सहायता, यहाँ पर नाणीज में हॉस्पिटल का निर्माण, स्कूल का निर्माण किया ताकि जो लोग इसमें सक्षम ना हो उन्हें यह सहायता मिले। एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ करना ताकि जो लोग अपनी जिंदगी केवल एम्बुलेंस न मिलने के कारण, समय पर उपचार न मिलने के कारण जो अपनी जीवन जो है नहीं बचा पाते, उनके लिए ये महान कार्य प्रारंभ किया। परोपकार, संत की इससे अपेक्षा कुछ नहीं रहती। यदि आप देखेंगे तो इन सब कार्यों से आखिर इन्हें क्या मिलता है, संतों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और संतों की ये अपेक्षा भी नहीं होती। समर्थ यही कहते हैं कि आप जब किसी के लिए, प्रपंच का इंसान जब किसी के लिए कुछ करेगा तो एक अपेक्षा के साथ रखेगा, भाव रहेगा कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। परंतु संत की कोई इच्छा नहीं होती। यदि इच्छा होती भी है तो केवल यही कि सबका कल्याण हो, सबका सुख हो। समर्थ आगे बताते हैं कि संत का छठा लक्षण है आत्मज्ञान की प्राप्ति। संत का सदैव ही यह उद्देश्य होता है कि जीवन में नरदेह लेने पर उस ईश्वर को प्राप्त किया जाए। संत का संपूर्ण जीवन ही यदि आप देखेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य में ही उनके हर कार्य होते हैं। और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात वह उनसे जुड़े हुए लोगों को, जन समुदाय को भी जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। संत का सातवां लक्षण होता है कि संत के प्रत्येक रोम रोम में दया, क्षमा, शांति और प्रेम भरा हुआ होता है। क्षमा, क्षमा के विषय में हमारे जगत गुरु श्री ने श्री लीलामृत में जो हमें दृष्टांत बताया है कि वशिष्ठ मुनि ने वाल्मीकि जी को क्षमा किया था, उनके इतने अपराध होने के पश्चात भी। समर्थ कहते हैं कि संत में अपार शांति होती है। संत कभी क्रोध नहीं करता, संत कभी दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता। हमारे जगत गुरु श्री भी लिखते हैं, येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा, कोना वरी न बोझा या जीवना चा माझा। अर्थात यदि सुख आते हैं या दुख आते हैं, संत उसमें स्थिर रहते हैं। इसीलिए संत को स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि सुख और दुख का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। संत यह प्रत्यक्ष प्रेम मूर्ति होते हैं। प्रेम ही वह रास्ता होता है जो मानव को मानव से जोड़ता है, विवाद में संवाद का रास्ता निकालता है। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत का उद्देश्य ही यही होता है। समर्थ यहाँ पर बताते हैं कि पिछले समास में जैसे समर्थ ने एक बार कहा था कि भाग्यहीन जो व्यक्ति होता है वो उससे जुड़े हुए लोगों का भी नुकसान करता है, तो इस समास में समर्थ कहते हैं कि भाग्यवान पुरुष जो होता है वो उससे जुड़े हुए लोगों का भी कल्याण करता है। और ऐसे भाग्यवान सिर्फ संत हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। अभी आपने ये सत्संग के प्रवचन के माध्यम से सुना है कि हर व्यक्ति में 7 गुण आवश्यक है, तो हम भाग्यवान हो सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसे संत ही बनना चाहिए ऐसे मुझे नहीं लगता। आपने तय किया सब लोगों ने कि हमें भाग्यवान बनने का है, तो आप भी भाग्यवान हो सकते हैं, लेकिन प्रयत्न करना अत्यंत आवश्यक है। उसमें पहला लक्षण भाग्यवान का क्या बताया? मृदुता, यानी मधुरता। भगवान ने हमें मुख दिया है, तो मुख का उपयोग अच्छा किया तो क्या बिगड़ता है? ये मुख से जो चोट आती है उससे जितना नुकसान हो जाता है उनसे हथियार से जो चोट आती है वो दोनों का मूल्यांकन किया तो हथियारों से जो चोट आती है वो भर के आती है, लेकिन मुख से जो चोट पहुंचाते हैं हम वो कभी भी भरी नहीं जाती। अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम इसके कारण ये समझाने के लिए आपको दृष्टांत देने वाले थे। तो ये इतना ही ध्यान में रखने का है हमने कि हमें भगवान ने मुख दिया है, उनका मुख है वो। इस कारण तो हम जब पंच तत्वों में विलीन हो जाता है तब शरीर जिनका है उनको बंटवारा करने के लिए अग्नि के कब्जे में देते हैं ना। जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, ऐसे पंच तत्वों का शरीर है। तो पंच तत्व का शरीर खुद का हमारा नहीं है, तो भी
हम उसका उपयोग क्यों नहीं अच्छा करते? ये सोचने की आवश्यकता है। और ये सोचने के लिए प्रवृत्त कौन करता है? सत्संग। इसी का ना सत्संग में आने का। और ये सत्संग के माध्यम से आज क्या लेने का है कि भगवान ने मुझे मुख दिया है, वो मुख का उपयोग मैंने अच्छा करना चाहिए। इसी कारण आज से हम मधुर बोलने का प्रयास करेंगे। आपने तय किया तो अशक्य नहीं है। जिनको सुधारने का है ना, उनको ये कठिन नहीं है। और जिनको सुधारने का नहीं है तो उनके पास बहाने बहुत है। और जिनको सुधारने का नहीं है उनको ये सुनने की भी जरूरत नहीं। जिनको सुधारने का है जिंदगी में, उनके लिए मार्गदर्शन है। तो समर्थ रामदास स्वामी अपने चेले को बताते हैं कि देखिए बेटा, आपको सुधारने का है। ये इंसान का जन्म बार बार नहीं है, तो ये जन्म मिला है, आपको सुधारने का। तो आपको शॉर्टकट बताते हैं, जितना हो उतना मधुरता से संबंध रखिए। ये एक बात है। इसके लिए संत होने की जरूरत क्या है? दूसरी बात समर्थ रामदास स्वामी ने बताया है, सबका रिस्पेक्ट रखो, सम्मान रखो। छोटी सी बात है, मैंने किसी का रिस्पेक्ट नहीं रखा तो मैं क्यों अपेक्षा करना चाहिए कि मेरा रिस्पेक्ट उन्होंने रखा नहीं? तो मेरी जिम्मेदारी है ना दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो वो दे दो ना। आपसे आप उत्तम पुरुष के लक्षण में आ जाएंगे और देव बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। ये 7 गुण जो है वो हमने प्रयत्न करवा के हमारे में लाने का प्रयत्न किया, अपनाने का प्रयत्न किया, तो हम भगवान बन जाएंगे। इतना महान लक्षण, इतना महान संदेश समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये 7 चीज बताकर हमें करवाया है। दूसरों का रिस्पेक्ट करने का हर संभव प्रयत्न करो। तीसरा रामदास स्वामी जी ने बताया है नम्रता। अरे जो पेड़ फला फूल से भरा हुआ है वो कभी ऐसा सीधा नहीं रहता, झुकता है। नम्र रह गए तो क्या बिगड़ता है? हमारे से कितने लोग बड़े हैं, हमें लगता है कि जो मुझे ज्ञान है उतना ज्ञान किसी को नहीं है, इस कारण घमंड आ जाते हैं। हमें यह मालूम नहीं है कि हम कभी जाएंगे, ये मालूम नहीं है, इस कारण घमंड आ जाते हैं। जब हम ये कायम स्वरूपी ध्यान में रखेंगे कि आज हम हैं कल रहेंगे, इसका भरोसा नहीं है, तो हर चीज करते समय लीनता रख दी, नम्रता रख दी, तो बिगड़ता क्या है? उलट नम्रता से हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगा। हमारे में नम्रता आ गई तो हमारे में सत्वगुण का आपसे आप विकास हो जाएगा। जब तक सत्वगुण नहीं है तब तक हम आत्मज्ञान के मार्ग पे नहीं जाएंगे। भक्ति मार्ग में आने वाले आदमी का पहला लक्षण है सात्विकता बढ़ाइए। जो सात्विकता बढ़ाएगा वो ही अध्यात्म शास्त्र में आने के लिए लायक है। हम इतने सत्संग सुने हैं और उसमें इतने सत्संग, इतने हफ्ते हम आकर हमारे में लीनता नहीं रह गई, सात्विकता नहीं रह गई, तो इतना सप्ताह आकर फायदा क्या है? कितने घंटे हमने बर्बाद किए। तो आज सोचने का समय आ गया है कि हम कभी हमारे में सात्विकता बढ़ाएंगे, और ये सात्विकता आ गई कि मुझे लगता है कि नम्रता आ जाएगी। चौथा प्रकार पता है परोपकार। अरे कभी भी जीने का है तो दूसरों के लिए जियो ना। ये चराचर का एक हिस्सा आप है। जब विश्व के लिए आप मांगेंगे तब आपको आपसे आप मिल जाएगा। सावित्री ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, ससुर जी के लिए मांगा। क्या बोली कि मेरे अंधे जो शास्त्र है उनको आंख आना चाहिए, और उन्होंने आंखों से अपने नाती का मुख देखना चाहिए। यमराज तथास्तु बोले, और यमराज को उनका पति जिंदा करवा के देना पड़ा और उनको संतान भी हो गया। इस कारण तो ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं ना, आता विश्वात्म के देवे ये ने वाग्यज्ञ तो शावे।
हमने मांगा है ना भगवान के पास, नको प्रतिष्ठा, नको चार मुक्ति, नको नको देवा वैकुंठामासी। खुद के लिए मत मांगो, जो मांगने का है कि वो समाज के लिए मांगो। समाज का आप एक हिस्सा है, जब समाज सुखी हो जाएगा तो आपसे आप सुखी हो जाएंगे। इसी कारण जीने का है तो दूसरों के लिए जियो, इससे आपसे आप परोपकार हमारे में तैयार हो जाते हैं। हर व्यक्ति को सहाय्य करने के लिए, उनको मदद करने के लिए मेरा जन्म है, ऐसे समझ कर जियो तो आपसे आप परोपकार हो जाएगा। और जो किया है कर्म, जो उनको सहायता की है, उनको जो मदद की है, वो भूलने का, बस परोपकार, इससे अलग कोई नहीं है। कितना सोपा है परोपकार। देखिए किसी पर भी प्रसंग आ गया, मेरे ऊपर प्रसंग आता था तो मुझे कैसा लगता था कि लोगों ने मुझे मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। वही बात है, अभी सामने वाले पर प्रसंग आ गया, मैंने मदद उनको करना चाहिए। और मैं मदद जो कर रहे, कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे, शरीर से मदद कर रहे, तो ये शरीर, मजबूत शरीर उन्होंने दिया है। पैसे से मदद कर रहे तो वो पैसा उन्होंने दिया है। जो जो चीज़ों से हम मदद करने वाले, वो उसमें से हमारा कुछ नहीं, देने वाला वो है। सिर्फ हम उसका श्रेय लेने का। जैसे अर्जुन को लग रहा था कि मैं मेरे रिश्तेदार को नहीं मारेंगे, तो भगवान कृष्ण ने बोला आपको मारने की जरूरत नहीं, वो मर गए हैं, आप सिर्फ क्या करो, उसका श्रेय ले लो। वैसे आज हम आपको बताएंगे, आज सिर्फ आप श्रेय ले लो मदद करवा के, और मैंने ये किया है ये ध्यान से हटाइए, बस उसका नाम है परोपकार। उसके आगे समर्थ रामदास स्वामी जी ने 5वां लक्षण बोला है, निस्पृह, यानी कौन सी भी इच्छा मन में रखने का नहीं। जो किया मेरा फर्ज किया, जो हो गया भगवान के दया से हो गया। जो मैंने किया है उसका मुझे मान मिलना चाहिए, उसका मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, ये ध्यान में नहीं रखने का, उसको बोलते निस्पृह। जो मदद करने का, किसी को भी मदद करने का, तो यहाँ से करने का, बस निस्पृह का रोल हमारे हाथों से हो गया। क्या है उसमें कठिन? इसीलिए संतों की ही जरूरत नहीं है, हमें हमारे विचार में बदल करने की आवश्यकता है। छठवां गुण समर्थ रामदास स्वामी जी ने बोला है, आत्मज्ञान की प्यास चाहिए। क्योंकि ये जन्म अभी गया, निकल गया, कि वापस इंसान का जन्म मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। और इंसान का जन्म जब तक मिलता नहीं है तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं। इसी कारण कौन से भी हालत में ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये जन्म में मैं प्रपंच भी करूँगा, और मुझे भगवान ने क्यों जन्म दिया है, और वो भगवान कहाँ रहता है, वो ढूंढने का प्रयास करेंगे, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। तो ये भगवान पूरे विश्व में रहता है, वो मुझे समझना चाहिए। वो कैसे कैसे फॉर्म में रहता है, ऐसे फॉर्म में क्यों रहता है, ये समझना, यानी आत्मज्ञान मिलवाना। और 7वीं बात समर्थ रामदास स्वामी जी ने बोले, हमारे में क्षमा और शांति, ये 2 गुण चाहिए। ये कुछ हमारा नहीं है, ये सब भगवान का है। हम भरत जैसे राज्य कर रहे हैं, भगवान का राज्य है, उनके नाम से चला रहे हैं, तो बुरा लगने की जरूरत नहीं, शांति ढलने की जरूरत नहीं। ये प्रपंच ही मेरा नहीं था, उनके आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से मैं चला रहा हूँ। इसी कारण वो बड़ा हो गया, छोटा हो गया, मुझे क्या। ऐसे समझकर हमने जीवन जीने का प्रयास किया तो शांति कभी ढलेगी नहीं, टेंशन नहीं आएगा। हम साधु संत ऐसे ही करते, आता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा। आपको सुखों को आने का है तो जरूर आइए, और जाने का है तो भी जाइए। मुझ पर कुछ भी परिणाम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम भरत जैसे ये प्रपंच कर रहे हैं। ये मेरा ही नहीं था, प्रयास करेंगे वो प्रपंच बढ़ाने का। कैसा बड़ा हो जाएगा, उसमें नाम कैसा हो जाएगा, लेकिन नाम होगा या नहीं होगा वो तय आप करो। ऐसे प्रपंच करने का तो क्षमा भी नहीं जाएगी और शांति भी कभी ढलेगी नहीं। इतनी सोपी बात है, लेकिन प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी आप सोचिए क्या करने का, लेकिन अध्यात्म बहुत कठिन है, इसके लिए संत ही होना चाहिए,
भगवान बनना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। ये व्यवहारिक आदमी भी कर सकते हैं। करने का या नहीं करने का ये तय आप लोगों पर छोड़कर हम अभी मेरे वाणी को इधर विराम देते। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ राम